तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप ही के अपने चैनल स्टडी आवर्स 247 पर। आज हम देखने वाले हैं साधारण ब्याज के कुछ सवालों को। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल बिना वक्त को गवाए हुए। पहला सवाल है, 1440 रुपये की दर से 3 सालों का 8% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये सवाल बहुत आसान है, बिल्कुल बेसिक लेवल का है, ज़ीरो लेवल का। हम शुरुआत करते हैं। सबने सिंपल इंटरेस्ट तो पढ़ा ही होगा आपने। साधारण ब्याज जिसे बोलते हैं उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। हिंदी में से बोलेंगे हम तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, डिवाइड में 100। ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। चलो फॉर्मूला लगा देते हैं। पी की जगह हम रख देंगे 1440, मल्टीप्लाई में है रेट कितना है हमारा 8% और साल कितने 3, डिवाइड में हम 100 कर देंगे। तो सॉल्व करते हैं। ज़ीरो से मैंने ज़ीरो काट दिया। आगे ये बना 144 मल्टीप्लाई बाय 8 या 24 कर दूंगा मैं, ठीक है, डिवाइड में 10 है। तो इसको जब मैं आगे सॉल्व करूँगा तो 144 की जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 144 का दुगना होता है 288, 2880 प्लस फिर मैं इसकी 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 4 चौक 16 से लेकर आएगा 4 16 और 1 17 और फिर ये बचेगा 4 और 1 5, 576, ठीक है। तो इसको मैं जोड़ लूँगा तो ये हो जाएगा आपका 6 5 और 8 8 और 6 14 और 1 3, 3456, ठीक है। 3456 आ गया। तो यहाँ 3456 आ गया है और डिवाइड में हमारे पास 10 है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा आपका एक ज़ीरो हट जाएगा तो बन जाएगा 345.6। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और ये सवाल बहुत ही आसान तरीके से ज़ीरो लेवल का है ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, इस सवाल को ये तरीका तो बिल्कुल बच्चों वाला हो गया जैसे बच्चे करते हैं। अब जो हमें आगे करना है वो कैसे करना है, यहाँ तक तो आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अब देखो, ये जो है मूलधन यानी कि P इंटू आर इंटू डिवाइड बाई 100। तो हम इतना ना लिख के सिर्फ इतना करेंगे सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। देखो, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम सिंपल इतना करेंगे कि 444 का, सॉरी, 1440 है ना, 1440 का कितने परसेंट निकाल लेंगे? 8 और 3, 8 गुणा 3 कर देंगे, ठीक है, बटे में 100 कर देंगे। अब भी बात वही होगी। इसको हम परसेंटेज की भाषा में क्या कहते हैं? 1444 का 24%। अगर हम 1444 का 24% लिखें, 1440 का 24% कितना होता है ये हमसे पूछा जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे तो सॉल्व करेंगे ना, 1444 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइड बाय 100। तो सेम यही तरीका इसमें आ गया। तो यानी कहने का मतलब है कि जो रेट है हमारा, रेट और टाइम, वो उसका ब्याज होता है, ठीक है। रेट और टाइम बन के उसका परसेंटेज बनता है और वही हमारा ब्याज होता है। जैसे कि 8 और 3 24%, 24% ही मल्टीप्लाई करा 1440 का कितना आ गया हमारे पास? 345.6। यही इसका 14% है, यानी कि 14% ही ब्याज हुआ है इसका। हमें ये पता लग गया है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। मान लो अगर कभी हमें ब्याज दे रखा हो और पूछा जाए कि टाइम, तो हम इसे टाइम भी निकाल लेंगे और सब कुछ निकाल लेंगे। यानी कि ब्याज दे रखा है तो परसेंटेज के हिसाब से 24% है। 24% में से हमारा टाइम कितना है? टाइम हमारे पास है 3 साल। तो हमें निकालना है कितना? रेट निकालना है। तो हम रेट निकाल लेंगे ना, बिल्कुल। इस 3 को हम 24 से काटेंगे तो कितना आएगा? 8 साल, 8%, सॉरी, 8% आ जाएगा। परसेंटेज निकाल लिया। इसी तरीके से हम टाइम को भी निकाल सकते हैं। 24 डिवाइड बाय 8 बराबर 3, 3 साल। यानी कि टाइम निकालने के लिए ये तरीका अपनाएंगे हम, ठीक है। ये हमको पता लग गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि 12% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 5400 रुपये का ब्याज कितना होगा। यहाँ पर हमसे सेम सवाल की तरह पूछा गया है, बस हमें यहाँ पर हम ये देखना होता है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। देखो, आपके पास सबसे पहले आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना? 5400 रुपये का ही पूछा गया है ना। आपको टाइम कितना दिया गया है? टाइम दिया गया है आपको 5 ईयर्स का, ठीक है। और आपको रेट कितना दिया गया है? रेट दिया गया है आपको 12% का। अब चाहे तो आप फॉर्मूला लगा कर लो या आसान तरीका है। अब हर बार तो आप ऐसे करोगे नहीं कि P इंटू आर इंटू
T/100। ऐसा तो हर बार आपको करना नहीं है, या आपको फॉर्मूला बचपन में याद होगा। अब इसको करने का तरीका देखो, 12% और 5%, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, वो आप आसानी से कर सकते हो। 12×5 = 60, तो 5400 का 60% निकाल दो, बस वही आपका ऐसा ही होगा, 5400 का 60%। यही होता है ना परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो ख़त्म कर दिए, 54 की मल्टीप्लाई मैंने 60 से कर दी, तो मेरा आ जाएगा 5 अंक। 5 की मल्टीप्लाई 6 से करो, 5 अंक 300, 30 और 2 जीरो 3000, और फिर 5 की मल्टीप्लाई कर दी, फिर 4 की मल्टीप्लाई 6×4 = 24, तो ये हो गया 240। इन दोनों को जोड़ दो, 3240। बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका, यानी कि हमारा आंसर कितना हो रहा होगा, 3240। ठीक है, चाहे आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आंसर ये आएगा, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमने जो करा है बिल्कुल सेम तरीका, अगर आप P×R×T लगा तब भी ये आता। देखो इस तरीके से लगा के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। P है हमारे पास 5400, और रेट कितना है, रेट है हमारे पास 12%, और टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 5, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, 2 जीरो से फिर 2 जीरो कट जाएंगे, फिर ये क्या बनेगा, 54, 12×5 = 60, तो सेम वही स्टेप आ गई है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं आगे, उनमें आप और अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि 66,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज बताओ। हमसे क्या पूछा गया है, सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा गया है, बस यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 वर्ष और 6 माह दे दिया गया है। अब इस सवाल को कैसे करेंगे देखते हैं। सेम फॉर्मूला वही है, देखो 66,000 रुपये का हमें अगर नॉर्मल निकालें तो 10 मल्टीप्लाई बाय हम 2 × 6, 2 साल और 6 महीने, 6 महीने बराबर कितना होता है, आधा साल, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2.5, बिल्कुल लिख सकता हूँ। डिवाइड में कर दूंगा मैं इसका 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास बचेगा, एक जीरो से फिर एक जीरो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 250। 25 का 66 टाइम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो करिए इसको सॉल्व, 25 की मल्टीप्लाई 6 से, 25×6 = 150, 150, 25 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 150, फिर कितने जीरो, 2 जीरो लगा दो। ठीक है, फिर 25 की मल्टीप्लाई 6 से, ठीक है ना, फिर एक ज़ीरो लगा देंगे हम, इसको सॉल्व कर लेंगे, 0,0561, 16,500, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो हो गया 2.5, जो कि आसानी से 2 साल और 6 महीने था। ठीक है, तो हमने सीधा सीधा हमने अंदाज़ा लगा लिया कि भाई 2.5 साल हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये 6 महीने की जगह 4 महीने या कुछ 8 महीने होता तो कैसे अंदाज़ा लगाते, या 7 महीने भी होता तो कैसे अंदाज़ा लगाते। तो देखो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, 6600 मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ तक तो सिंपल है, 2.5 नहीं लेना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको लेना है 6 महीने, यानी दो, सबको ही महीनों में बदल लेना है। 2 महीने में कितने, 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24, तो 24 + 6 कितने हो जाते हैं, 30 महीने। ठीक है, चूँकि ये महीने हैं तो इनको साल में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 30/12। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर सेम आने वाला है। चाहो तो आप करके देख सकते हो, 12 से काट दूंगा मैं इसे, 12×5 = 60, फिर 12×5 = 60, और 2 जीरो रुक जाएंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म। ठीक है, कर लो इसको सॉल्व, 55 मल्टीप्लाई बाय 300। ठीक है, 55 की मल्टीप्लाई 300 से करेंगे तो होगा 55 की मल्टीप्लाई 55, 55, 110, 110 और 55 होता है 165, तो हो जाएगा 165, और 2 जीरो ऐसे एज इट इज़ आ जाएंगे, तब भी आपका आंसर यही आने वाला है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और प्लीज़ चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को पूरा देखना, और लाइक भी कर देना। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अब अगला सवाल है आपके पास कि 85,000 रुपये का 15% की दर से 2 साल 4 महीने का साधारण ब्याज बताओ। पिछले सवाल की तरह ही करना है, मैंने आपको बता दिया तरीका, जो करके देखते हैं। 85,000 रुपये का 15% की दर से 2 साल और 4 महीने,
2 साल और 4 महीने, 2 साल कितने होते हैं, 2 साल प्लस 4 माह बराबर कितने होंगे, 2 साल में कितने दिन होते हैं, महीने होते हैं, 2 × 12 प्लस 4, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 24, 12 दूनी 24 प्लस 4, 28 महीने। ठीक है, ये 28 माह, इनको मैंने 28 माह में कन्वर्ट कर लिया। अब इस माह को अगर मुझे साल में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, 28/12 कर लूँगा। ठीक है, तो मैं उसको ऐसे यहाँ लिख सकता हूँ, चाहो तो आप काट के भी लिख सकते हो, 14/6 कर लो, फिर इसको और काट लो, 7/3 कर लो, जैसा आपका दिल चाहे वैसा कर सकते हो। मैं सिंपली 28/12 लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये 28 कैसे आया, ये 12 कैसे आया, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। अब 28/12 आ गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो, आपस में कैंसिल आउट करके देखो हो रहा है, 5 से कट रहा है ये, 5, ठीक है 5 से काट लो, पहले से काट दो आप, 4 से कट रहा है, 4×3 = 12 और 7×4 = 28। ठीक है, 3 से कट जाएगा 5 बार। ठीक है, तो आपके पास क्या बच गया, 85,000 मल्टीप्लाई बाय 7×5 = 35। 85,000 की 35 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 85,000 मल्टीप्लाई बाय 35, चाहे तो मैं यहाँ कर देता हूँ रफली, 85 मल्टीप्लाई बाय 35, 25 और 2 8×5 = 40, 40 और 2 42, 15 8×3 = 24 और 1 25, 5 7 9 2 2975। ठीक है, 2975, और कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, तो मैं 3 ज़ीरो एज इट इज़ लगा देंगे। ठीक है, अब देखो आप सोच रहे हो कि आंसर गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एक चीज़ इसमें परसेंटेज की वैल्यू नहीं रखी थी, यानी कि हमने डिवाइड में 100 नहीं लगाया था, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है ना P/R/T/100, या फिर कह लो कि अगर हम परसेंटेज के हिसाब से भी निकालेंगे तो किसी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइड में 100 तो रखना ही पड़ता है। जब मैं इसके डिवाइड में 100 रखूँगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, मेरा आंसर होगा 29750, 29,750 रुपये। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि 54,000 रुपये का 11 सहित 1/9% की दर से 3 वर्ष 2 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया ना, कि पहले तो हमें माह में दे दिया था तो उसे हमने सॉल्व कर लिया, अब हमें परसेंटेज को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिया है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इस फ्रैक्शन को सही कर लेते हैं ना, तो ये कितना होता है, 11 1/9। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका तो 99, और 11 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 99, और 1 प्लस हो जाएगा तो 100/9। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे 1/100/9 लिख लेते हैं। चाहे तो इसे आप सॉल्व करेंगे, अगर परसेंटेज का जब आप साइन लगाएंगे तो बनता है 109 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1/100, तो 100 से 100 कट जाता है तो बचता है सिर्फ 1/9। ठीक है, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, परसेंटेज के लिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं अपने फॉर्मूले से, 54,054 डिवाइड बाय, चाहे तो ये वाली वैल्यू रखो या ये वाली वैल्यू रखो, लेकिन एक बात याद रखना, ये वाली जब आप वैल्यू रखोगे तो इसमें परसेंटेज का साइन शामिल नहीं है। ठीक है, परसेंटेज का साइन इसमें लगेगा। ठीक है, जो कि अपने आप में खुद 100 लाने के बाद 9 करके 1/100 हो जाता है। ठीक है, तो परसेंटेज का साइन लगा हुआ है इस पोजीशन में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको रखूँ ये वाली वैल्यू का, तो 100/9 करूँगा, साथ में परसेंटेज की वैल्यू लगाऊंगा तो 1/100 भी मुझे लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद मुझे 3 वर्ष 2 माह, 3 वर्ष प्लस 2 माह जब मैं ऐसे लिखूँगा तो उसको सॉल्व करना है। 36 3 महीने 36 होते हैं, 12 के हिसाब से करेंगे तो 36 प्लस 2 38 माह हो जाते हैं। 38 माह, माह को जब हम महीनों का जब हम साल में कन्वर्ट करते हैं तो 12 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, 9 से कट जाएगा ये, 9 6 54, तो बनेगा आपका 6,000। ठीक है, 12 से कटेगा ये कट जाएगा एक बार, और ये कटेगा 2 बार 6 से, इसको मैं काट दूंगा तो हो जाएगा 18 19 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा, मिस्टेक हो गई है क्या,
2 से ही कट जाएगा 19 बार, ठीक है। उसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास, सॉरी 1000 मल्टीप्लाई बाय 19 बचा है सिर्फ, बाकी सब कट चुका है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 19,000। आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने कराया। पहले 6,000 बचा था, इसको मैंने 12 से काटा तो 12 से कट 6, सॉरी 6 से काटा तो ये 2 बार कटता और ये कटता 1,000 बार। तो बचा 38 कटता है 19 बार, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 1,000 करेंगे तो 19,000 हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब चाहे तो आप 1/9 भी रख कर सकते हो। 1/9 रख करने से आपका जल्दी हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, 54,000 में कर दूंगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 1/9। अब मैं यहाँ 100 मतलब ये 100 नहीं लगाऊंगा, ठीक है। डायरेक्ट मैं 38/12 कर दूंगा। तो सॉल्व करूँगा, 6 9 ज़ा 54, 6,000 बार ही कट जाएगा, ठीक है। 12 से ही कटेगा, ठीक है। 1,000 बार कट जाएगा 6 से, तो ये 6 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा ये 19 बार। तो मेरे पास क्या बचेगा, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 19 इजिकल्स टू 19,000। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है कि 80,000 रुपये का 20% की दर से 1 साल 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करो। आपका दिन भी आ गया है इसमें, ठीक है। तो चलिए हम इसको पहले दिनों को पहले साल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 वर्ष प्लस 73 दिन। 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 प्लस 73 को मैं इसमें जोड़ दूंगा तो कितना बनेगा, 365 प्लस 73, 8 और 13 जगह 4, 438 क्या बन जाएगा, डेज। डेज को जब मैं साल में कन्वर्ट करूँगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसको 438/365 लिख दूंगा, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं। आप देखो अब अपने पास टाइम भी आ गया है पूरा। देखो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाई 100, 20% प्लस कितना 438, यहाँ से आया, डिवाइड में कितना है 365। इसको सॉल्व करना है आपको, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए करते हैं सॉल्व। 2 0 से 2 0 मैंने काट दिए। यहाँ पर हमको 80 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 438 डिवाइड बाय 365। 5 से काट लो, 5 से कटेगा ये 4 बार, 5 से कटेगा ये 7 5 35 बचेगा, 5 दिया 15, 73 बार। अब किससे कट रहा है, अब देखो 3 से कट रहा है, किससे कट 73 की मल्टीप्लाई में आता है क्या ये 7 जो 28, 7 5 5 7 6 42। 73 की मल्टीप्लाई में 6 से करूँ तो क्या आता है, 6 3 18, हाथ से ले गया 1, 7 6 42 43, यानी कि पूरा 6 बार कट रहा है 73 से, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा, अब 80 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो इसे मैं सॉल्व कर लूँगा। तो हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 6 चौक 24, और 24 की मल्टीप्लाई 8 से करते तो 24 अट्ठे 24 पंजे 24 चौक 96, 96 का दुगना होगा आपका 100, 200, 206 आई थिंक। कितना आ रहा है देखो, 8 8 दिया 24 कर लो, 24 में 24 72 96 24 अट्ठे कर लो ना, क्या हो रहा है, 8 दूनी 16, 160, 1600 और 24 की 4 की मल्टीप्लाई करो, 32 320 0 2 9 1920, ठीक है 1920। कोई पॉइंट कुछ गलत लग गया क्या, मल्टीप्लाई 19200 आना चाहिए आंसर, सही है। आंसर गलत क्यों आ रहा है, आंसर गलत आ रहा है, अपना 19,200 सही तो था, आंसर गलत क्यों आ रहा है। अरे ये एक ज़ीरो यहाँ कम लगा दिया हमने, तो ये 800 हो जाएगा। उसके हिसाब से 800 की मल्टीप्लाई जो हम करेंगे 24 से, यानी कि 800 मल्टीप्लाई बाई 24, तो आपका आंसर बनेगा 19,200। एक ज़ीरो की मिस्टेक हो गई थी, 80,000 की जगह हमने 8,000 ले लिया था, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।